नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में आरजेडी किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश कर रहा है। तेजस्वी यादव की नसीहत के बाद आज आरजेडी जिला मुख्यालय में किसान गोष्ठी का आयोजन होगा। पंजाब में किसान आंदोलन शुरू होने के बाद बिहार में किसान आंदोलन को गति देने की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की थी, लेकिन पार्टी के नेता इसे आगे बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाए और ऐसे में सोमवार को पटना में हुई आरजेडी की समीक्षा बैठक में तेजस्वी की खींच खुले मंच से नजर आई। तेजस्वी यादव ने किसान बिल को लेकर अपने ही नेताओं की बौद्धिक स्थिति पर सवाल खड़े किए थे। साथ ही तेजस्वी ने तय किया था कि उनकी पार्टी के नेता मजबूती से किसानों का पक्ष रखेंगे। और किसान आंदोलन में आरजेडी एक बार फिर से अपने हाथ आजमाने की कोशिश कर रहा है। वहीं बैठक में आंदोलन का एक इशारा साफ तौर पर तेजस्वी देते नजर आए। एक फैसला किया गया, हालांकि बौद्धिक क्षमता, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता उनकी बौद्धिक क्षमता पर भी तेजस्वी ने सवाल खड़े कर दिए। तो आज तारीख है कि आरजेडी की तरफ से एक बार फिर इस आंदोलन को एक नई धार दी जानी है। और आइए उस कृषि कानून के बारे में आपको बताते हैं जिसका विरोध आरजेडी के नेता कर रहे हैं। और कानून नंबर 1 क्या है, किसका विरोध हो रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। तो पहला जो कानून है उसके मुताबिक तो एपीएमसी खत्म होने पर भी कृषि में बिहार की धमक है और किस तरीके से बिहार की सरकार ने, खासकर राज्य सरकार ने इन चीजों को सरल किया है और किसानों को कोई परेशानी नहीं है। किसान जो है अपनी गति से काम कर रहे हैं, अपने खेतों में है और कोशिश उनकी यही है कि उनकी फसल की जो कीमत तय की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो बिहार में मिल रहा है। बाजार समिति के बाद टैक्स की बारी और टैक्स में किस तरीके से किसान हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां समन्वय एक दिखता है, लेकिन जिस चीज का विरोध हो रहा है उसकी पूरी रूपरेखा क्या है, उसे पढ़ने की जरूरत विपक्ष ने क्यों नहीं समझी, ये एक बड़ा सवाल है। तो विपक्ष का विरोध क्या दिखावा है, ये भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज की तारीख तय की गई है जब विरोध का पार्ट 2 शुरू होगा। तेजस्वी एक बार फिर किसानों का दर्द दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीच में गायब हो गए थे और ऐसे में उनकी पार्टी के नेता, उनका गठबंधन उन्हें ढूंढ रहा था कि आखिर 4 नंबर गेट पर बैठकर जो विरोध उन्होंने जताया था, जो मीडिया में कवरेज ली थी, उसके बाद जो वो गायब हो गए, वो कहां थे, इस सवाल से इतर फिर एक बार कोशिश में है कि एक बार फिर इसे तूल दिया जाए। कानून जो देश के किसानों के लिए अभिशाप साबित होने हैं, उसके खिलाफ पूरा किसान देश में सड़कों पर आ चुका है। हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का, जो किसान और खेत और खलिहान से आने वाली पार्टियां हैं, जिला मुख्यालयों पर बिहार के किसान चौपाल आयोजित किया गया है। और आरजेडी के नेता शक्ति सिंह यादव जो कह रहे थे कि नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस आंदोलन को, इसकी पूरी रूपरेखा को लेकर सामने आए। आनंद अमृतराज हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो आरजेडी की तरफ से अब कहा जा रहा है, बीच में सभी लोग शांत हो गए थे क्योंकि नेता ही गायब थे, अब जब नेता आए तो फिर से एक बार कवायद शुरू होने वाली है। देखिए, वो एक नैतिकता की बात कर रहे हैं आरजेडी के नेता। शक्ति यादव विधायक भी रह चुके हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता भी हैं और नैतिकता की बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब सत्ताधारी दल ने पूछना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव कहाँ है, जिस आंदोलन की बात वो कर रहे थे कृषि बिल के खिलाफ, उस आंदोलन की बात उन्होंने कर दी थी, लेकिन उसके बाद जब सड़क पे उतरने की बारी आई तो नदारद दिखे। तो जाहिर सी बात है, सत्ताधारी दल के नेताओं के टारगेट पे थे तेजस्वी यादव। अब जब तेजस्वी यादव बिहार में आए हैं और उनके पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कल समीक्षा बैठक हुई है जिसमें
अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक बड़ा बयान दे दिया था कि ईवीएम हैकिंग को लेकर जो बात की जाती है वो गलत है। उसके बाद समझिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, तो अब कृषि बिल के विरोध के बहाने आज चौधरी चरण सिंह जयंती के मौके पर आज इस बहाने आरजेडी के नेताओं को साफ साफ निर्देश दे दिया गया है कि किसानों के बीच में जाइए, उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि कृषि बिल को लेकर वो क्या कहते हैं। इस बारे में तमाम नेताओं को निर्देश दे दिया गया, कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आप कल कैबिनेट की बैठक होती है बिहार में, नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक होती है और किसानों के लिए एक बड़ी धनराशि, खासकर धान खरीद की बात जो हो रही है, पैक्स के लोगों के लिए एक बड़ी राशि निर्गत कर दी जाती है। तो विरोधी पार्टी जैसे ही यहाँ सड़क पर उतरने की बात करते, ठीक एक दिन पहले बिहार सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए किसानों को बड़ी राहत दे दी है। तो जाहिर सी बात है बिहार में किसान आंदोलन हमें अब तक नहीं दिखा। अगर आप ये बात करें, भले ही एक दिन विरोध में विरोधी पार्टी सड़क पे भले उतर गए विवेक, लेकिन हमें कहीं भी ये देखने को नहीं मिला कि कहीं भी सड़क पे किसान उतरते हुए दिखे। तो जाहिर सी बात है विरोधी पार्टियों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। इस वजह से विरोधी पार्टी कृषि बिल के विरोध के बहाने सड़क उतरने की बात कर रहे हैं। और आनंद, प्रखंडों में आरजेडी के नेताओं ने, कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा ये भी हम पहले सुनाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करें। देखिए, विपक्ष के पास तो कोई एजेंडा नहीं है, तो विपक्ष उतर गया। विपक्ष को तो विरोध करना है और विरोध के लिए विरोध करना है। फिर आखिर क्या करेंगे? हम लोग भोजपुरी में कहावत है कि बैठल बनिया क्या करे, एक कोठला के धान ओ कोठिला। तो यही काम है उनका, उनके जिम्मे अब कोई काम तो रहा नहीं। सब काम तो हम लोग कर रहे हैं सब क्षेत्र में। भारत सरकार और बिहार सरकार, बाकी और तमाम राज्य सरकारें, बाकी जो है वो भारत सरकार के, और उसमें वो सारा काम हो रहा है देश में। तो कुछ विपक्षी पार्टियां भाई, उनकी दुकान बंद हो रही है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर राजद द्वारा आयोजित किसान बिल का विरोध प्रखंडवार कहीं न कहीं किसानों को लेकर कृषि के क्षेत्र में जो बड़े फैसले हुए हैं, जिस तरह से 3 एग्रीकल्चर रोडमैप के जरिए उनका जीवन बदला है, बिहार में हर खेत को पानी और साथ ही साथ डेडिकेटेड फीडर बिजली के लिए किसानों को रियायती दर पर 65 पैसे प्रति यूनिट बिजली दिए जाने की जो अब योजना है, उसके बाद किसान किसी भी झांसे में आने के लिए तैयार नहीं होंगे। और आनंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। आनंद, चौधरी चरण सिंह की जयंती पिछली बार आरजेडी ने कब कब मनाई थी? देखिए विवेक, हमने इसी बारे में एक आरजेडी के नेताओं से सवाल भी किया था कि आपको अब तक हम लोगों ने नहीं सुना कि कभी चौधरी चरण सिंह को याद करके आरजेडी ने कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम किया हो। लेकिन इस बार जो कि कृषि बिल को लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ किसान संगठन भले ही आंदोलन कर रहे हैं, तो आरजेडी को लगा कि इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि चौधरी चरण सिंह के जयंती के बहाने किसानों की हित की बात करके सड़क पर उतर जाया जाए। तो जाहिर सी बात है, आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया, इसका जवाब मेरे पास भी फिलहाल भी नहीं है विवेक कि मैं आपको इस सवाल का जवाब क्या दूं। लेकिन इतना तो है, राजनीति करनी है। और किसान के कृषि बिल को लेकर, मुद्दे को लेकर अगर विरोधी पार्टी खासकर आरजेडी अगर सड़क पर उतरती है तो उसे लगता है कि इस मुद्दे के बहाने किसानों को गोलबंद किया जा सकता है, एक बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने कहीं भी ये खबर नहीं देखा कि किसी भी जिला में या फिर किसी भी प्रखंड में किसान सड़क पर उतर गया और कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी कृषि मंत्री ने अमृत प्रताप ने कहा कि खिसियानी बिल्ली, और अगर कोई विरोधी पार्टी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वो किसी न किसी मुद्दे के बहाने राजनीति करने की कोशिश करते हैं। तो शायद उन्हें लगता है कि चौधरी चरण सिंह के जयंती के मौके पर एक और सवाल आनंद, एक और सवाल। चलिए, इससे पहले चौधरी चरण सिंह को शायद कभी आरजेडी ने याद किया हो, तेजस्वी इसी चौधरी चरण सिंह के नाम के बहाने किसानों के उस आंदोलन में कूदने की कोशिश करें। हालांकि किसानों ने नहीं कहा है कि आप कूद जाएं हमारे आंदोलन में या हमारी बात को समर्थन आप दे दें, ये अपने मन से कूद रहे हैं। उस दिन भी 4 नंबर गेट पर बैठे थे तो अपने मन से बैठे थे, हालांकि मचिया भी साथ लेकर आए थे। हमें जरा ये बताइए कि बिहार में मचिया मैन के नाम से फेमस तेजस्वी यादव बीच में गायब हो जाते हैं और जब एक बार फिर आ रहे हैं तो किसी न किसी बहाने के तहत इस आंदोलन को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कई और चीजें हैं, 1, 2, 3, 4 दिनों में हमने बहुत सारी ऐसी खबरें दिखाई हैं जिसको लेकर आरजेडी को पहल करनी चाहिए थी, जो सामाजिक ताने बाने के बिल्कुल नजदीक उन्हें लेकर जाती और उन्हें महान बना सकती थी। लेकिन इससे, इस किसान आंदोलन में क्या इन्हें रस मिल रहा है? और एक जो असरदार सवाल यह हो सकता है कि क्या मिलने वाला है इन्हें?
देखिए विवेक, बिल्कुल आपने सही कहा। कल हम लोगों ने मुजफ्फरपुर के जिस मामले को इतना जोर शोर से उठाया, जिसका असर भी हुआ कि वहां के एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, तो जाहिर सी बात है सामाजिक मुद्दों को लेकर अगर विरोधी पार्टी जब सड़क पर उतरती है तो उनके साथ आम लोगों का जुड़ाव भी होता है, लगाव भी होता है। जिस बिल को लेकर बिहार में कोई सुबुगाहट नहीं है, जिस कृषि बिल को लेकर बिहार में कोई विरोध कहीं नजर नहीं आ रहा है, उस बिल को अब, वो भी तब जब लगातार सवाल खड़े किए जाते, कांग्रेस के नेता भले ही कुछ विरोध की बात कर रहे थे, सड़क पे कहीं उतरते हुए दिखे भी, जब कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतर कर इसके बिल के विरोध में कुछ करने की कोशिश की, उतने दिनों के बाद आरजेडी की तरफ से आज का दिन तय किया जाता है चौधरी चरण सिंह के जयंती के मौके के बहाने। तो जाहिर सी बात है कि जब तक जन सरोकार के मुद्दे के बहाने नजर बनाकर रखिएगा। आनंद, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे देखना ये होगा कि तेजस्वी जब निकलेंगे और इस समर में कूदने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश कितनी रंग लाती है, कितने सफल हो पाते हैं। इधर चुनाव में महागठबंधन भले ही सरकार नहीं बना पाया, लेकिन आरजेडी अभी भी सरकार बनाने का सपना देख रहा है। तेजस्वी यादव को उम्मीद है कि बिहार में नीतीश सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी और कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तेजस्वी के इस सियासी शिगुफे पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। एनडीए ने जहां तेजस्वी के इस दावे को खारिज किया, वहीं कांग्रेस तेजस्वी के सुर में सुर मिला रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि बिहार में फिर से कभी चुनाव हो जाए, इसलिए हम लोगों को अगर चुनाव की भी जरूरत पड़े बिहार में तो हम सब लोगों को उसके लिए भी तैयार रहना है। चुनाव के 41 दिनों बाद तेजस्वी यादव ने आरजेडी की बैठक बुलाई तो थी हार की समीक्षा करने के लिए, लेकिन बैठक में आरजेडी कार्यकर्ताओं को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहने की बात कहकर नया शिगुफा छोड़ दिया। तेजस्वी के इस दावे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी के दावे को जेडीयू और बीजेपी ने सिरे से खारिज किया, साथ ही इसे सरकार को अस्थिर करने और ब्रांड नीतीश को कमजोर करने की असफल कोशिश बताया। आशीर्वाद लेगी, ये वहां पर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक असफल प्रयास है, ब्रांड नीतीश को कमजोर करने का प्रयास है और अपनी पराजय को तथाकथित जय में बदलने का प्रयास है। वह जनता के वोटों पर कम और अपराधियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से उनके जमाने में बैलेट लूट होती थी। जब से बैलेट बंद हो गया तब से उनकी भी दुकानदारी जो चलती थी वह बंद हो गई, क्योंकि ईवीएम लूटने की कोई सुविधा किसी को नहीं है और इसीलिए वह लगातार पराजित भी होते जा रहे हैं। पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को भी रोक नहीं है। वहीं तेजस्वी के मध्यावधि चुनाव के दावे पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर तंज कसा है। मांझी ने लिखा है, तेजस्वी यादव के 2021 में चुनाव होने की भविष्यवाणी से मैं पूरी तरह सहमत हूं, पर वो चुनाव नहीं उपचुनाव होगा। अब जब आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक हमारे साथ आएंगे तो उन सीटों पर चुनाव तो होंगे ना। 14 जनवरी तक इंतजार कीजिए और देखिए किन किन सीटों पर उपचुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस तेजस्वी के दावे के सुर में सुर मिलाते हुए चुनाव के लिए तैयार होने का दावा कर रही है, जबकि आरजेडी तेजस्वी के बयान के आधार पर चुनाव की तैयारी में जुटने का दम भर रहा है। अब जिस तरह का फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, अभी कोई एस्ट्रोलॉजी तो इसमें हो नहीं सकता है, कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें कोई भी सेंसिबल आदमी ऐसे ही सोचेगा कि ये चलेगी नहीं सरकार। और जिस तरह का अंदरूनी अंतरकलह है जेडीयू और बीजेपी के बीच में, तो सबको लगता है कि बीच में चुनाव होगा। लोकतंत्र की हत्या करके सत्ता में आए हुई सरकार बहुत दिन तक जो है टिकाऊ नहीं रहेगी। ये सरकार जो है किसी समय जो है जा सकती है। इसीलिए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है, बिहार वासियों को भी कहा है और जो है राष्ट्रीय जनता दल परिवार को भी कहा है कि कभी भी जो है मध्यावधि चुनाव का भी परिस्थिति पैदा हो सकता है। हमें कमर कस करके दुगने उत्साह के साथ, इसलिए कि हम चुनाव जीते थे। बहरहाल तेजस्वी के सियासी शिगुफे ने सर्द मौसम में सियासत को गर्म कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या तेजस्वी इस शिगुफे के जरिए हार पर जवाबदेही को टालना चाहते हैं। दिल्ली से अमितेश और निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इधर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने तेजस्वी के मध्यावधि चुनाव के बयान पर तीखा प्रहार करते हुए विपक्ष को नसीहत दी है कि विकास के लिए साथ मिलकर काम करें। रेणु देवी ने कहा कि जनता ने चुनाव में विपक्ष को नकारा है और तेजस्वी को यह स्वीकार करना चाहिए। बड़ी बात क्या है कि उनको तो हमेशा माइंडेड तो मिला नहीं है, जिसको सरकार ने, जिसको जनता ने माइंडेड दिया है वो सरकार तो 5 साल चलेगी, लेकिन जिसको माइंडेड नहीं है और जिनको 15 साल बिफोर दिखाई पड़ रहा है 2005 के पहले का समय, तो उसको क्या दिखाई पड़ेगा जब बिहार का विकास ही नहीं करना है और उनको चिल्लाना ही है, तो क्या दिखाई पड़ेगा। बिहार के विकास में सबको मिलके अगर आत्मा से काम करे तो पक्ष विपक्ष को मिलके काम करना चाहिए। तो अगर वो चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाते, क्योंकि जनता ने उन्हें नकार दिया है और जिसको सकारा है वो काम कर रहे हैं, उनका काम दिखाई भी पड़ रहा है। चलिए, बिहार के विकास के लिए दिल्ली पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम की अगर हम बात करें तो 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर ये दोनों हैं और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी पहुंच चुके हैं दिल्ली। और आज सुबह दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे, जहां वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। और आज सुबह 11 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कार्यक्रम है और इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों से भी दोनों मुलाकात करने वाले हैं। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दिल्ली पहुंचे हैं आज सुबह सुबह। आइए इनसे बात करते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी, दिल्ली आप पहुंचे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात होने वाली है। देखिए, हमारी सम्माननीय दीदी रेणु देवी के साथ हम सब आज दिल्ली आए हैं और भारत के सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट करेंगे और उनका हम सब आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, क्योंकि आज बिहार में जो एनडीए की सरकार बनी है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे और स्वाभाविक तौर पर बिहार के विकास के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका सहयोग हम सबों को मिल रहा है और आने वाले दिनों में बिहार के विकास के लिए हम सबों ने, हमारी सरकार ने, बिहार की जनता ने जो सपने देखे हैं वो सपने कैसे पूरा हों उसके लिए हम सब बातचीत करें। रेणु देवी जी भी हमारे साथ हैं, डिप्टी सीएम बिहार की। आप बताइए, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा और भी केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है आप लोगों का? निश्चित रूप से आज हम लोग आए हैं, माननीय अपने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मिलेंगे और अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भाई जी से भी मिलेंगे और भी हमारे सारे मंत्रियों से मिलेंगे, क्योंकि हमें तो आत्मनिर्भर बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो मुझे और भी ज़रूरत है। हम लोगों ने अपने काम से भी आए हैं कि हम वहाँ से यहाँ से कुछ ले जाएंगे और वहाँ आत्मनिर्भर बिहार जो हमारा बन रहा है वो अभी दिखाई पड़ना शुरू हो गया है। प्रत्येक ज़िले में कुछ न कुछ काम हो रहे हैं, तो इसलिए इसमें और भी हमें जो आवश्यकता है निश्चित रूप से अपनी बात को हम लोग रखेंगे। दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी यहाँ पर दिल्ली पहुंचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं दिल्ली पहुंचने पर। डिप्टी सीएम बनने के बाद दोनों लोग पहली बार आज दिल्ली पहुंचे हैं। आज इनकी मुलाकात राष्ट्रपति से होनी है, इसके बाद कल प्रधानमंत्री से इनकी मुलाकात होगी और लगातार तमाम इश्यूज पर चर्चा होगी, बिहार के विकास पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री से जो मुलाकात होगी उसमें। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। और बात प्रचंड ठंड की। अगहन में पूस की कनकनी, हाड़ कपाने वाली ठंड से लोग परेशान। शीतलहर के चलते घरों में दुबके लोग। कोहरे ने लगाई रफ्तार पर ब्रेक।
सड़क से हवाई सेवा तक सब कुछ प्रभावित। गरीबों को अब अलाव का ही सहारा। ठंड से ठिठुरती जिंदगी। सासाराम में पारा 8 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। तापमान गिरने से कनकनी बढ़ गई, जिसके कारण लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे हैं। ठंड का जायजा लिया है हमारे सहयोगी अजीत कुमार ने। लोग जो है घरों में दुबक कर रहने को विवश हो गए हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज जो है पूरी तरह से सर्द है और चूंकि कुहासा कम है, लेकिन कनकनी बढ़ गई है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। लोग जो हैं, जो कामकाजी लोग हैं, उनको काफी दिक्कत हो रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो सड़कें हैं, ये अमूमन यहाँ पर चहलकदमी अधिक रहती है, लेकिन ठंड की वजह से बहुत कम लोग घर से निकल रहे हैं। और बता दें कि ये जो सासाराम में है, यहाँ दोपहर में, दिन में तो मौसम का मिजाज ठीक हो जाता है, लेकिन सुबह और शाम में सर्दी बढ़ जाती है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहरी क्षेत्र हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, सबकी अमूमन एक ही स्थिति है। इस प्रकार कह सकते हैं कि सासाराम में सर्दी का जो है वो कहर जारी है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। मधेपुरा में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रशासन की तरफ से कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं देखी जा रही, लिहाजा लोग रद्दी कागज और लकड़ी को जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में हैं। कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। इतनी शीतलहर चल रही है, कपकपी ठंड है, अपना जो जलावन है उसी को जला रहे हैं। यही बात है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार कहीं भी अलाव की व्यवस्था पूरे मधेपुरा शहर में कहीं पे नहीं दिया गया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।